प्रणाम साथियों। संकल्प प्रवाहों की दिशा और गति। पुस्तक संकल्प शक्ति की प्रचंड प्रक्रिया लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। घनीभूत इच्छा शक्ति को संकल्प कहते हैं। हमारे स्पष्ट संकल्पों के विशेष आकार होते हैं। उनकी बाह्य रेखा स्पष्ट और तीव्र होती है। वे नाना प्रकार के रंगों सहित नाना प्रकार के रूपों में प्रकट होते हैं। ये सब रूप संकल्पों के प्रेरित होने से कंपन या थर्राहट से बनते हैं। प्रकृति में अनेक विचित्रताएं होने के साथ साथ कुछ नियमों का सदा आदर और पालन होता है। वह अपने मित्र लोकों में कार्य करने की उन्हीं रीतियों को बराबर दोहराती हैं, अर्थात प्रकृति के कार्यों में पुनरावृत्ति होती रहती है। इसलिए ध्वनि का आकार यहाँ संकल्प के आकार के सदृश है। संकल्प चिरस्थायी होते हैं और सूक्ष्म जगत में इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये मनुष्य के मन पर अपना अधिकार जमा कर उन्हें आकर्षित करते हैं। एक सशक्त संकल्प वाले मनुष्य के मस्तिष्क में दूसरे मनुष्य के मन में कंपन द्वारा विचारधाराएं आती हैं जाती हैं। वे अपना प्रभाव वैसे ही डालती हैं जैसे आजकल रेडियो बेतार के तार द्वारा समाचार भेजते हैं। जैसे दूर के किसी देश का दृश्य बिना तार द्वारा हम देख सकते हैं। यह आदान प्रदान गुप्त रीत से होता रहता है। हमें मालूम नहीं पड़ता कि हमारा मन एक प्रकार से बेतार के तार का रेडियो स्टेशन है। साधारण लोगों का मन विशेष विकसित नहीं रहा, किंतु यदि हम मन की शक्तियों को पहचानें, उनका उपयोग करना प्रारंभ करें और धीरे धीरे उन शक्तियों को विकसित करें, तो हम संसार में बड़ा आश्चर्यजनक कार्य कर सकते हैं। एक साधक अपनी इच्छा के अनुसार संकल्पों को दूरस्थ मनुष्यों तक जिनके पास वह भेजना चाहे भेज सकता है। साधक के संकल्प की शक्ति जितनी कम या अधिक होगी, उसी के अनुसार दूसरे मनुष्य पर उसके विचारों का न्यूनाधिक प्रभाव पड़ेगा। इसकी सफलता मनुष्य की मानसिक शक्ति की दृढ़ता, तीव्रता एवं विश्वास पर निर्भर है। आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि एक मनुष्य के क्रोध की भड़क से दूसरे लोग शीघ्र डर जाते हैं। कारण यह कि क्रोध का आवेश बहुत ही विशेष आकार का लाल रंग का अत्यंत क्षणिक चमत्कार होता है। चिरस्थायी क्रोध से एक और भी विशेष प्रकार का रूप उत्पन्न होता है जो लाल रंग का और नोकदार होता है। श्रोताओं पर या जिस पर क्रोध किया जाता है उस पर उसका वैसा ही प्रभाव होकर कष्ट पहुंचता है जैसा भाला बर्छी मारने से या कांटा चुभने से होता है। मित्रों, प्रेम अपने दिव्य गुणानुसार बड़े सुंदर और मनोहर रंग के आकार उत्पन्न करता है। इसमें सब भांति के अरुण रंगों से लेकर उत्तम और हल्के गुलाबी रंग उत्पन्न होते हैं। वैसे ही जैसे सूर्योदय और अस्त के समय आकाश में बिखरे दिखते हैं। प्रेम अपने में बड़ी शक्ति है। यह क्रोध से भी अधिक बलवान है। क्रोध जैसे हिंसक के स्थान पर यह भाव रक्षक का काम देता है। बहुत से लोगों के प्रेम विचार उनके संबंधियों या मित्रों के चारों ओर वायुमंडल में किले के आकार में स्थित होकर उनकी रक्षा करते हैं और उनके समीप के दुष्ट भावों को नष्ट करने के लिए साधक की ओर से अपने सजातीय बलवान संकल्पों की सहायता पाने का अवसर ढूंढते रहते हैं।
जैसे कि किसी सेठ का नौकर फाटक पर तैनात होकर बगीचे और महल में किसी को प्रविष्ट नहीं होने देता और यदि कोई दुष्ट आए तो उसे अपने मालिक या श्रेष्ठ के बल पर, उनके बल से अभिमान पूर्वक शक्ति को बढ़ाकर उत्साह पूर्वक अपना कर्तव्य करेगा और इस कठिनाई में मालिक से सहायता की आशा रखेगा। उसी प्रकार दृढ़ और पवित्र संकल्प के रूप में भी साधक की इच्छा के अनुसार अंतरीय वेग से अंधवत कार्य करते रहते हैं। वे दुष्ट संकल्पों को नष्ट करने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अगले वीडियो में पढ़ेंगे और सुनाएंगे पृष्ठ 38 से आपको बलवान ही प्रभावी। ओम शांति।